हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और उसके रूल्स के बारे में बताया था। आइए आज इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। और आप लोगों से अनुरोध है फ्रेंड्स कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और इसका नाम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों पड़ा? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई एक्शन या कोई कार्य या कोई क्रिया जो पास्ट में कुछ समय तक होता रहा, इसीलिए इसका नाम कॉन्टिन्यूअस पड़ा। कुछ समय तक चलता रहा पास्ट में और उसके बाद समाप्त हो गया, यानी कि वह कार्य फिनिश्ड हो गया, तो वह परफेक्ट हो गया। यानी कि कुछ समय के लिए पास्ट में वह कार्य कुछ समय के लिए चलता भी रहा और बाद में जाकर वह परफेक्ट हो गया, यानी कि फिनिश्ड हो गया। इसीलिए इसका नाम पास्ट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेड, और कोई भी पर्सन हो आपको इस टेंस में हेड का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप पॉजिटिव बना रहे हैं तो भी, नेगेटिव बना रहे हैं तो भी, या फिर इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो भी, जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि सहायक क्रिया है वह हेड है। तो सभी पर्सन के साथ, चाहे वह ही हो, सी हो, आई हो, वी हो, यू हो, सभी के साथ हेड का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नॉट, फिर बीन, यानी कि हेड और बीन के बीच में नॉट का यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और उसके बाद टाइम आता है यानी कि सिंस और फोर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज होता है, जैसे 2 साल से, 2 घंटे से, 5 साल से, 10 साल से। और निश्चित समय के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें यह पता चल जाए कि वह काम जो भूतकाल में हो रहा था कब शुरू हुआ, उसके शुरू होने का पता चल जाए, तो वहाँ पर सिंस लगाया जाता है। जैसे 1980 से, 2005 से, जुलाई से, नवंबर से, मंडे से, संडे से, सुबह से, बचपन से, कल रात से, वहाँ पर सिंस लग जाता है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। वह कल रात से नहीं सो रहा था। यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। वह कल रात से नहीं सो रहा था। ही हैड नॉट बीन, सोना का हो जाता है स्लीप, तो हो जाएगा स्लीपिंग। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस yesterday night. He had not been sleeping since yesterday night.
तो देखा आप लोगों ने, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। यानी कि नॉट का यूज हैड और बीन के बीच में करना है। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, स्लीपिंग, स्लीप का स्लीपिंग। और सिंस यहाँ पर इसलिए लगाया गया क्योंकि यस्टरडे नाइट लिखा हुआ, यानी कि कल रात से। तो एक निश्चित समय है, पता चल रहा है कि वह कल रात से नहीं सो रहा था। रमेश सुबह से टीवी नहीं देख रहा था। रमेश had not been वॉच मतलब देखना होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वाचिंग। रमेश हैड नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ओके फ्रेंड्स, मैं कई दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई हैड नॉट बीन वर्क मीन्स काम करना होता है, तो यहाँ वर्किंग हो जाएगा। आई हैड नॉट बीन वर्किंग इस प्रोजेक्ट पर, ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मैनी डेज। मैनी डेज मीन्स कई दिनों से। तो कई दिनों से ये अनिश्चित है, कौन सा दिन है पता नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर फोर का यूज किया गया। ओके फ्रेंड्स, आइए अब कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। रमेश 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। रमेश 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। रमेश had not रमेश had not been, खेलना का होता है प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। रमेश had not been playing cricket for 2 years। यहाँ पर फोर का यूज किया गया क्योंकि ये 2 years है, 2 साल, यानी कि लेंथ ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम है। रमेश हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। रमेश 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि प्लेइंग, प्ले से प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और टाइम क्या है 2 years, तो उसके लिए फोर का इस्तेमाल किया गया, फॉर 2 years।
ओके फ्रेंड्स, आइए अब दूसरा बनाते हैं। हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। वी हैड नॉट बीन रीडिंग। रीड मीन्स पढ़ना होता है, यहाँ पे रीडिंग होगा। सिंस मॉर्निंग। वी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। पंकज 2020 ईस्वी से चावल नहीं खा रहा था। पंकज had not been eating rice since 2020। अब यहाँ पे सिंस का यूज किया गया क्योंकि साल का नाम दिया हुआ 2020, 2020। तो जब निश्चित समय रहे यानी कि साल का नाम दिया रहे, कौन सा साल, तो वहां पर सिंस का यूज किया जाता है। पंकज हैड नॉट बीन ईटिंग राइस सिंस 2020। पंकज 2020 ईस्वी से चावल नहीं खा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, तुम दोनों कल रात से नहीं बोल रहे थे। अब तुम दोनों के लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे both of you had not been speaking। बोलना का होता है स्पीक, यहाँ ing लगा देंगे। both of you had not been speaking since yesterday night। आप यहाँ पे लास्ट नाइट भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे yesterday नाइट लिखा। yesterday नाइट मीन्स कल रात, और लास्ट नाइट मीन्स भी कल रात होता है, तो आप दोनों में से जो चाहे लिख सकते हैं। अक्षय सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था। अक्षय had not been going to school since Monday। Akshay had not been going to school since Monday। प्रवीण रविवार से हॉकी नहीं खेल रहा था। प्रवीण had not been playing hockey since Sunday। मैंने आप लोगों को बताया कि जब दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, तो वहाँ पर उससे पहले सिंस का यूज किया जाता है। प्रवीण हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस संडे। प्रवीण रविवार से हॉकी नहीं खेल रहा था।
आप जनवरी से पत्र नहीं लिख रहे थे। आप के लिए भी यू और तुम के लिए भी यू का ही यूज होता है। तो यू हैड नॉट बीन, लिखना का होता है राइट, तो यहाँ हो जाएगा राइटिंग। यू हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस जनवरी। यू हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस जनवरी, आप जनवरी से पत्र नहीं लिख रहे थे। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप भी इसी तरह से बनाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को इंग्लिश ग्रामर विद पुरुषोत्तम कुमार को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।